सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ज़ुहैब मंशा। वफाकी हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील करने का फ़ैसला किया गया। पहले आगाज़ में मामूली सी कमी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बड़ा इजाफा किया गया। उसके बाद हमने देखा कि अवाम की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल आया और पेट्रोलियम एसोसिएशंस की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल आया। पेट्रोलियम एसोसिएशंस, जिनमें पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशंस की तरफ से भी रद्द-ए-अमल आया और पहले स्ट्राइक की कॉल दी गई और ये कहा गया पेट्रोलियम एसोसिएशन की तरफ से कि अगर इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतों को तब्दील किया जाता है तो हम कारोबार नहीं कर सकते। फिर उसके बाद हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कामयाब हुए, लेकिन अवाम की तरफ से भी सख्त रद्द-ए-अमल आया। पब्लिक की तरफ से ये कहा गया कि अगर रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह जो है वो तब्दील किया जाता है पेट्रोल की कीमत को, तो पेट्रोल से कनेक्ट जो दीगर शोबाजात हैं, फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट की अगर हम मिसाल ले लेते हैं, तो ट्रांसपोर्ट का किराया अगर बढ़ा दिया जाता है और कल को हुकूमत अगर पेट्रोल की कीमत कम भी करती है तो वो किराया कम नहीं होगा। इसी हवाले से इस्लामाबाद की आवाम क्या सोचती है, इसी तरह जो हुकूमत ने जो नई पॉलिसी बनाई है, इसी पॉलिसी के तहत आवाम के ऊपर क्या असर होगा इस पॉलिसी का अगर रोज़ाना पेट्रोल की कीमत कम होती है या बढ़ती है। आइए आवाम के पास चलते हैं और आवाम से ही जानते हैं कि आवाम इस हुकूमती पॉलिसी के मुतल्लिक क्या कहती है। क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील होना चाहिए या जो पहले पॉलिसी थी वही बरकरार रहती। आवाम के ऊपर बिलखसूस अगर रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तब्दील होती हैं तो क्या बड़ा असर होता है। इस्लामाबाद के अवाम से जानते हैं कि उनके ऊपर एक बड़ा असर जो है वो क्या पड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी, खैरियत से? अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो है वो हुकूमत ने एक नई पॉलिसी बनाई है, रोज़ाना तब्दील होगी। यानी जब आप कल आएंगे तो कोई और कीमत होगी, परसों आएंगे तो कोई और कीमत होगी, तो आप डलवा भी रहे होंगे फ्यूल। तो क्या असर पड़ा है, क्या आप समझते हैं ये पॉलिसी ठीक है या गलत है या क्या होनी चाहिए? नहीं, गलत है। डेली बेसिस पे एटलीस्ट नहीं होनी चाहिए। मंथली हो तो बंदा मेंटली प्रिपेयर होता है। हाँ एग्जैक्टली मैंने इतनी एक्सपेंसेस हैं दैन अदर एक्सपेंसेस हैं, डेली बेस पे तो नहीं है, समझ में आता। तो आप समझते हैं कि डेली बेस पे तब्दील नहीं होनी चाहिए। तकरीबन कितना फ़र्क पड़ा है आपके एक्सपेंस के ऊपर अब जब ये पेट्रोल की कीमत बढ़ाई? मैं खुद एक यूबिल का एम्प्लॉय हूँ, ठीक है। मेरा मामीज़ के बाहर का काम होता है, ठीक है। तो मैं फील्ड ऑफिसर हूँ बेसिकली, तो मेरे तो फ्यूल के साथ डेली का होता है, रोज़ाना का होता है और डेली के 7-8 चक्कर, तो फिर मुझे तकरीबन हर डे 3 से 4 चक्कर लगाने पड़ते हैं फ्यूल स्टेशन की। हाँ। तो अगर मैं डेली बेस पे यही करता रहूँ कि मैं सुबह आऊँ और मुझे रेट चेंज मिले तो मेरे लिए तो बड़ा अच्छा, वो हर एक शहरी ने एक अपना बजट बनाया होता है ना, कि अंदाज़ा होता है कि जी ये स्पेसिफिक प्राइस है फ्यूल की, और अगर आप आते हैं और अचानक से पता चलता है कि भाई ये तो 5 रुपये कम है या ज़्यादा है, तो उससे आपका बजट भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो क्या चेंज होगा? स्ट्रैटेजी ये है कि वो डेली बेसिस पे करेंगे, बेशक वो 5 रुपये बढ़ा है, लेकिन लेट्स सपोज कि 10 दिन तक वो इस तरह बढ़ता रहेगा तो बजट तो ऑब्वियसली जाएगा, कि हम लोग यहाँ के हैं नहीं बेसिकली। हाँ। हम लोग बाहर से हैं तो हम सब चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो आपके ऊपर असर पड़ा है ये सिर्फ बाइक सवारों पर है या छोटी गाड़ी वालों पर भी इसी तरह असर पड़ा है? सबके लिए है, मगर मोस्टली बाइक्स के लिए, जिनके पास सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा बड़ा कम बजट होता है, हाँ, उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी चलें जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल, हुकूमत ने रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को तब्दील करने का फ़ैसला किया है। अब आप जब भी आते होंगे तो आपको एक नई कीमत सामने नज़र आती होगी, तो क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमती पॉलिसी है रोज़ाना तब्दील करना, ये ठीक है या कोई ऐसी पॉलिसी हो कि एक लॉन्ग टर्म तक एक ही प्राइस रहे? सर जी, मेरे और आपके कहने पे तो कुछ भी नहीं हुआ। हम अगर छोटा ज़हन रखने वाली बात कर सकते हैं तो ये बड़े ज़हन रखने वाले और इतने पढ़े लिखे लोग और इतना कुछ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो ज़ाहिर है ये हमसे बेहतर सोच सकते हैं, लेकिन कोई सोचना नहीं चाहता तो कुछ भी नहीं किया। क्या सोच होगी, यानी रोज़ाना उन्होंने तब्दील करने का फ़ैसला किया है, तो इसके पीछे आपको क्या लगता है हुकूमती सोच क्या होगी? सर हम क्या कह सकते हैं, वही कह रहा हूँ ना कि मतलब किसी सिर्फ आप पेट्रोल को तो ना लेना। हाँ। और भी तो चीज़ें हैं ना। हाँ। पेट्रोल से ज़ाहिर है बाकी सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट होती हैं, क्योंकि जो भी है, चाहे वो चिकन है चाहे सब्ज़ी है, आप कुछ भी लेने के लिए जाएंगे तो महंगी ज़ाहिर है हुई होगी, तो वो यही कहेंगे जी पेट्रोल महंगा हुआ है, डीज़ल महंगा हुआ है, तो इस वजह से ज़ाहिर है वो पेट्रोल और डीजल महंगा होगा तो बाकी चीज़ें भी इफेक्ट करेंगी। अच्छा, जैसे एक ये भी बड़ा ज़्यादा पब्लिक की तरफ से तनकीद की जा रही थी कि चूँकि पेट्रोल महंगा हो जाता है उससे कनेक्टेड, जैसे आप कह रहे हैं कि घी महंगा, तेल महंगा, ट्रांसपोर्ट के किराए महंगे, पेट्रोल अगर इन केस नीचे भी आता है, जैसे हुकूमत कहती है जी जब इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता होगा हम भी सस्ता कर देंगे, तो क्या वो किराए और वो चीज़ें सस्ती होती हैं? होती हैं, लेकिन मतलब उस लेवल उस तरह नहीं होती। इंक्रीज़ ज़्यादा होता है, लेकिन डिक्रीज़ की तरफ जब आते हैं तो फिर नहीं होता, फिर उतना नहीं होता। अगर फ़र्ज़ करें कि पेट्रोल 50 रुपये बढ़ रहा है, ठीक है, और
50 रुपये ही कम हो गया, दोबारा वापस आ गया। तो किराया जो है वो अगर पहले 2000 था कहीं भी जाने के लिए, लाहौर वगैरह जाने के लिए, तो वो 2000 से 1900 करेंगे। अगर पहले पेट्रोल बढ़ने से पहले अगर 1800 था, डीजल बढ़ने से पहले, तो वो 1800 पे वापस नहीं लाएंगे, कभी भी नहीं आएगा। वो वहाँ कभी नहीं वो वापस नहीं आएगा। वो कम से कम 50% पे आ जाएगा, यानी कि 2000 अगर बढ़ाया है तो वो 1900 पे आ जाएगा। तो आप 1800 नहीं करेंगे वापस वो, तो उस रेट पे वापस नहीं आएगा। तो आपके अंकल माशाल्लाह 50 प्लस एज है, आपने बहुत हुकूमतें 64 स्टार्ट हो गया सर। 64 माशाल्लाह आपने बहुत हुकूमतें देखी होंगी। जी, आप इस वक्त जो सूरत हाल है या जो महंगाई है या जो पेट्रोल की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, आप कैसे इसको देख रहे हैं? हुकूमत की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं? सर परफॉर्मेंस के बारे में आप क्या कह सकते हैं? कोई हुकूमत कहीं से भी ले लें आप, स्टार्ट से भी अगर आप स्टार्ट करते हैं, अयूब खान के दौर से लेके आज तक कर लें आप, तो फिर भी क्या कुछ भी नहीं होगा। मतलब किसी भी उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते और ना कुछ हो सकता है, ना कुछ होगा, आगे भी कुछ नहीं। तो नहीं आपको कोई अभी बेहतरी की उम्मीद है कि अगर ये पॉलिसी बना दी जाए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा? कोई ऐसा आप सर मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर मेरे कहने पे या आपके कहने पे अगर ये पॉलिसीज़ बनाई जाएँ फिर तो शायद बहुत कुछ हो जाए। हाँ, फिर तो बहुत कुछ हो जाए। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन हम करना नहीं चाहते। चलें जी, हम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अंकल, हुकूमत ने जो फ़ैसला किया है कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो पेट्रोल की कीमतें हैं, फ्यूल की, वो तब्दील होती हैं, इस पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? और ज़ाहिर है आपका भी एक बजट होगा कि जी इतने का फ्यूल डलवाना है। आप जब आप आते हैं तो एक नई कीमत आपको देखने को मिलती है, वो कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। तो इस हुकूमती पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये बेहतर है या बेहतर नहीं है? बहुत बुरी पॉलिसी है, इसमें हम लोग पिस रहे हैं, ठीक है। और जो घर का चूल्हा है वो बिल्कुल सही नहीं चल रहा। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बावजूद इतने पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे कि बंदा एक दिन का राशन पूरा कर सके। हम पिस रहे हैं, लेकिन आज से नहीं पिस रहे। हम तो जब से पैदा हुए 63 से उस वक्त से पिस रहे हैं। जब से मैंने भी होश संभाला इन्हीं को ही देख रहे हैं और यही पॉलिसीज़ चल रही हैं। ये कोई पॉलिसीज़ अच्छी तो नहीं है, हम लोगों ने इनका क्या कसूर किया हुआ है? अच्छा, मैं अंकल से भी यही सवाल कर रहा था कि आप माशाल्लाह बड़े हैं, आप अंकल तो 60 प्लस हैं, आपने पहले भी बड़ी हुकूमतें देखी, इस वक्त जो सूरत हाल है इसको आप कंपेयर करते हैं पहले से, तो क्या आपको फ़र्क नजर? सर डे बाय डे मतलब जितने साल गुजरते जा रहे हैं ना, बस मुश्किलात के घेरे में ही आई जा रहे हैं हम लोग। कोई सहूलतें नहीं मिली सर, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल नहीं कोई अच्छा बन रहा, तो ज़ाहिर है सहूलतें अच्छी नहीं मिली तो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। अब आप ये देखें, मेरे वाले साहब ने गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, मेरे दादाजी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं थे, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं हूँ। इसका मतलब क्या है? 3 नस्लें हो गई हैं गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, जॉब नहीं मिल रही। इसका मतलब ये है ना कि जॉब ही नहीं है, ठीक है। आगे मेरे बच्चे हैं, मैं उनके लिए इतना ज़्यादा फिक्रमंद हूँ कि भाई मैं अब इस पोजीशन पे हूँ, अब मेरे बच्चे क्या करेंगे बेचारे? आपको तब मिलेगी जब आप मेरिट पे होगा तब। जी वही बात है ना, मतलब ये है कि 3 नस्लों से मुझे जॉब नहीं मिली, मेरे दादा को, मेरे वालिद को, मुझे। अब आप इसका हुकूमत तो दावे करती है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब बस अच्छा फिर है। ये सर दावों में तो आप इसीलिए कीमत तब्दील कर रहे हैं, मैं भी हुकूमती कहता हूँ दावे। मेरे पहाड़ हैं, मैं भी कहता हूँ मेरे दरिया हैं, फिर मेरे हो सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि जो कीमत तब्दील की जा रही है रोज़ाना की बुनियाद पे, वो इसलिए की जा रही है ताकि आवाम अगर इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता गलत है। हमारे साथ मेहरबानी करें, अगर इनके ऊपर कोई हम अल्लाह ताला के वास्ते ही दे सकते हैं और तो कुछ नहीं कर सकते मेरे ख्याल में। क्योंकि हम लोगों ने अगर घर के लिए चूल्हा ना जलाने के लिए हम निकले ना घर से, ठीक है, रोज़ी रोटी के लिए ना निकलें, तो हमारा ज़हरा चूल्हा तो बिल्कुल ही भी नहीं जलता ना। तो इनके लिए हम यही कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये हमारे हाल पे रहम करें, ठीक है। हम लोग तो गरीब लोग हैं, इन्होंने हमें मज़ीद गरीब करके रख दिया है। किरायों के मकानों में रहते हैं हम लोग, किराया पूरा करें या हम घर का राशन पूरा करें? ये गैस का बिल दें कि क्या पूरा बिजली के बिल आ रहे हैं। पहले कोई 1000, 1200, 1500 होता, अब मैं 6-6, 7-7 हज़ार बिजली के बिल भर रहा हूँ। ये हालतें हैं। अच्छा, आवाम की जैसे आप हर दूसरे शहरी की यही सूरत हाल है जो आप बता रहे हैं, हुकूमत को क्या स्टेप्स लेने चाहिए? आप समझते हैं कि ये खुदा के वास्ते ये कर दें तो इससे हमारी कोई बेहतरी हो जाएगी? हमने तो ये स्टेप लेंगे तो फिर तो क्या बात है। भाई सिंपल बात ये है कि ये जो मैं तो जो चीज़ें देख रहा हूँ, ये पेट्रोल बढ़ता है जी, हर चीज़ बढ़ जाती है। इस पेट्रोल को कंट्रोल किया जाए। कोई ऐसा जिन है या ऐसा कोई भूत है जो हमारे गले में इन्होंने डाल के रखा हुआ है कि पेट्रोल बढ़ गया तो हर चीज़ बढ़ जाती है। और इवन के पेट्रोल काम होता है, उसके बावजूद जो बढ़ी हुई चीज़ है तो वो वापस कभी नहीं आई। हमने देखा है कि कोई चीज़ भी वापस नहीं आती, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं, चेक एंड बैलेंस है ही नहीं है, चेक एंड बैलेंस नहीं। इवन के आटा है, कुछ भी है, उन्होंने इस वजह से बढ़ाया होता है कि पेट्रोल बढ़ गया है तो हम लोग ने इस वजह से बढ़ाया है। पेट्रोल के ऊपर जो लेवी है, जो पर लीटर टैक्स है, वो काफी है ना, वो तो सारा सब जगह टैक्स है। ये अपनी क्या लेवी है, वो कोई समझ नहीं आती उस बात की।
वो कोई डिफाइन होती है किसी इसमें? सर लेवी का तो अनपढ़ जाहिल बंदे को तो नहीं पता ना। मैं फ़र्ज़ करें अनपढ़ जाहिल हूँ, मैं स्कूल भी कह देते हैं चले। हाँ टैक्स भी कह रहे तो, लेकिन ये माइक जो है 100 रुपए का है, आप कहें जी मैं तो 200 रुपए का दूंगा, मैं कहूँगा यार ये 100 रुपए का आप नहीं, आप कहें ये लेवी है मेरी तरफ से। भाई ये लेवी हम किधर लेके जाएं? अच्छा, जो आपका बजट था वो कितना मुतासर हुआ है जब से ये कीमतें बढ़ी हैं? सर जी आप सिंपल आपको बताएंगे तो हमेशा मुझे भी शर्म आ रही है बताते हुए कि पहले हुक्मरान सुन रहे हैं ना, कुछ तो दिनों इसलिए में 1000 रुपये या 1200 रुपये कमा रहे थे, अब 500-700 रुपये पे आ गए। 500-700 में आप मुझे बताएं क्या करें? नाश्ता करें, उसमें दोपहर का खाना खाएं या रात की रोटी खाएं? ये मतलब बेशर्मी वाली बातें मैं बता रहा हूँ आपको, घर के हालात वाली। किस तरह से जो है वो पिस रही है ये जो नई पॉलिसी है, रोज़ाना की बुनियाद पर जो कीमतें तब्दील होती हैं, बिलखसूस इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे अंकल बता रहे थे। हमारा प्रोग्राम जारी है, अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली के हवाले से किस तरह से आवाम मुतासर हो रही है और आवाम इसी पॉलिसी को कैसे देख रही है, यही आज के प्रोग्राम में हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं, पेट्रोल की कीमत है, इसको रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील किया जाएगा। आप जब आएँगे गाड़ी में फ्यूल डलवाने तो आपको एक नई कीमत नज़र आएगी। तो आप इस पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं? क्या ये सही है या एक फ़िक्स पॉलिसी होनी चाहिए, जैसे कि पहले था कि थोड़ा लंबे अरसे के लिए जो है वो पेट्रोल की कीमत एक ही रहती थी, फिर हमें पता चलता था कि हाँ जी कम हो गई है या बढ़ गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम तो पहले ही गुर्बत के मारे हुए हैं, महंगाई का शिकार हैं, आए रोज़ अशिया खुरनोश की कीमतों पे इजाफ़ा हो रहा है, फिर आए रोज़ आप पेट्रोल की कीमतों पे उतार चढ़ाव ला रहे हैं। इससे अवाम के अंदर एक नफसियाती और एक हिजानी कैफियत पैदा होती है। और आप देखें कि जुल्म ये है कि आप कि जो फ्यूल प्राइस है वो 328 अप्रॉक्सीमेटली है, उस पर भी 76 और 80 रुपीज़ की लेवी है। और उस लेवी को आप किस तरह एडजस्ट कर रहे हैं? तो अवाम इस वक्त परेशान है, उसी की वजह से किरायों पे भी इजाफ़ा हो रहा है, दीगर सब्ज़ी, प्याज, टमाटर और इवन मेडिसिन पे भी खासा इजाफा हो रहा है। अच्छा, इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ ये होता है चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में जब बढ़ेगी कीमत तो हम बढ़ा देंगे, रोज़ाना की बुनियाद पर अब सामने आ जाए करेगा, और कम होगी तो कम कर देंगे। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में जब तेल की कीमत बढ़ती है तो इंडिया के अंदर इफेक्ट नहीं पड़ता है, बांग्लादेश के अंदर इफेक्ट नहीं पड़ता है, टर्की के अंदर नहीं पड़ता है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनल उसके मुताबिक क्यों कीमतें बढ़ रही है। यहाँ पे असल में लेवी की एडजस्टमेंट के लिए और दीगर चीज़ों के लिए कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। जैसे कह रहे हैं पेट्रोलियम लेवी की आप बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि पेट्रोलियम लेवी बहुत ज़्यादा है, कम होनी चाहिए? पेट्रोलियम लेवी पहले 125 थी, अब उसको कट टू साइज़ करके इन्होंने 80 रुपीज़ पे लेके आए हैं। मतलब पेट्रोलियम लेवी जो आप लगा रहे हैं वो कहाँ जा रही है और उसका पर्पस क्या है और उसका यूजेज क्या है वो हमें बताया जाए। अगर वो मुल्क कौम के मुफाद पे है तो हम उस पर सब्र कर लेंगे, अगर नहीं है तो उस लेवी को ख़त्म किया जाए। अब आप इस बात का अंदाज़ा इससे लगाएं कि इस्लामाबाद के अंदर 26,000 नॉर्मली बाइक्स हैं, डेली अगर एक फ़र्द 1 लीटर का तेल भी इस्तेमाल करता है तो वो इसके हिसाब से कोई 76 लाख रुपए उस वक्त दे रहा होता है 1 लीटर के पीछे। तो ये लेवी के टैक्सेस ख़त्म किए जाए और दीगर फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे और नाम पे जो आप टैक्स ले रहे हैं उसको ख़त्म करेंगे तो इसकी प्राइस 32 to 35 पे आ जाएगी। तो हम यही चाहते हैं कि आप आवाम पर जुल्म मत कर लें, प्राइस को कट टू साइज़ कर लें और उसकी एक्चुअल प्राइस ले लें ताकि यहाँ का तालिब इल्म, यहाँ का शहरी, यहाँ का मज़दूर अपनी ज़िंदगी बसर अच्छी तरह कर सके। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील किया जा रहा है प्राइस को, ये पॉलिसी दुरुस्त नहीं है? बिल्कुल दुरुस्त नहीं है, इसको ठीक होना चाहिए और एक आवाम को एक ऐसा कंडक्ट देना चाहिए कि वाकई आप हुक्मरान लगे, आप किसी की डिक्टेशन पर ना हो, बल्कि एक आप रोड मैप दे दें और आवाम को उससे आगाह कर लें कि ये मसाइल हैं, इसलिए ये बढ़ रही है, ये कम हो रही है। तो इसलिए कोई वाज़ेह रोड मैप होना चाहिए, कोई पॉलिसी दे दें और कीमतों का तयन किया जाए। बिल्कुल जी, ये आप सुन रहे हैं कि शहरियों की क्या राय है। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, हुकूमत ने जो नई पॉलिसी बनाई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर फ्यूल प्राइस तब्दील होगी, आप अभी आए हैं तो कोई और प्राइस है, नेक्स्ट आएंगे तो कोई और प्राइस होगी कल, तो आप क्या समझ रहे हैं, ये पॉलिसी ठीक है? बिल्कुल गलत हैं, पहले से गलत हैं, क्योंकि एक तो रोज़ाना के बुनियाद पर बना रहे हैं, इससे पहले भी जब महंगे करते हैं तो तकरीबन 100 रुपये 150 रुपये से ज़्यादा महंगे करते हैं, जब सस्ती करते हैं तो 50 पैसे 20 पैसे कम कर लेते हैं। इससे आवाम को बहुत जो है ना आवाम पे बड़ा बोझ है। और अच्छा, क्या बड़ा असर पड़ता है? आप तो रोज़ाना फ्यूल डलवाते होंगे, तो जब पेट्रोल महंगा होता है तो आपके बजट के ऊपर क्या बड़ा असर पड़ता है? कौन सी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं?
घर के अखराजात पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। आज देख लें कि पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी हो रही है। पेट्रोल के साथ साथ टमाटर का रेट आप देख लें, आज 500 रुपये फी किलो होता है रोज़ाना। आज कल से मेरे ख्याल में 450 रुपये किलो था। तो रोज़ाना की बुनियाद पे जो घर के अखराजात हैं, इसके साथ साथ उसके बिजली पे भी पेट्रोल महंगा होता है तो फल सब्जियां सब कुछ महंगा हो जाता है। सब कुछ महंगा हो जाता फिर है। पेट्रोल बेशक सस्ता भी हो जाए तो वो चीज़ें फिर सस्ती नहीं पे से जब सस्ते हो जाते हैं तो उस पर 6 महीने लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, हुकूमत ने रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोल की कीमत को तब्दील करने का फ़ैसला किया है, तो आप इसे कैसा देख रहे हैं? और आप पैदल चला के आ रहे थे बाइक, क्या ख़त्म हो गया पेट्रोल? जी जी, पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो क्या करते हैं आप, क्या काम करते हैं? मैं कैमरे लगाता हूँ अच्छा, CCTV। क्या असर पड़ा है पेट्रोल की कीमत जब तब्दील होती है तो आपकी लाइफ के ऊपर, रोज़मर्रा बजट पे क्या असर पड़ता है? बजट बचता ही नहीं है कुछ, हमारे अखराजात इतने, महंगाई इतनी है, और ऊपर से पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा आ रहा है। पीछे रोज़ाना तब्दील होती है, पहले होता था ना कि महीने बाद तब्दील होती है, तभी रोज़ाना तब्दील हो रही है। तो क्या ये पॉलिसी ठीक है या गलत है? गलत है सर ऐसे। तो क्या होना चाहिए, ठीक क्या है? ठीक ये है कि आवाम के बारे में हुकूमत को सोचना चाहिए। तो क्या आपको लगता है आवाम के बारे में हुकूमत सोच रही है या नहीं सोच रही? ऐसा तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो कुछ सोच रहे हैं और कुछ नहीं भी सोच रहे। अच्छा, अमीर लोग हैं वो तो अपना कुछ ना कुछ कर लेते हैं, और हम जैसे गरीब लोग थोड़ा बहुत कमाते हैं। अगर तो हुकूमत को आवाम के बारे में सोचना चाहिए तो क्या सोचे? मसलन आपको कोई रिलीफ देना चाहती है हुकूमत तो क्या दे, क्या करे ऐसा कि आपकी लाइफ बेहतर हो जाए? ऐसी हुकूमत है ये कभी रिलीफ देगी नहीं। अच्छा, ऐसे बाकी फिर चलें जी, ये आप देखें कि पब्लिक की तरफ से जो है वो बड़ा शिकवा किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हुकूमत ने ये जो फ़ैसला किया है रोज़ाना पेट्रोल की कीमतों को तब्दील करने का, आप इसे कैसे देखते हैं और आपके ऊपर क्या असर पड़ा है जब आप देखते हैं कि आज तो कोई ऊपर असर नहीं पड़ा, असल में गरीब को मुका दें तो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। शहरी जो हैं उनको एक बड़ी शिकायत यही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जब फ्यूल की प्राइस तब्दील हो रही है तो कम होती है, लेकिन कम होती है पैसों में, 50 पैसे 60 पैसे कम हो गए, लेकिन बढ़ती है तो वो रुपीज़ में बढ़ती है जी, 4 रुपये इजाफा, 5 रुपये इजाफा। और फिर उसके बाद जो कनेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं और हर दूसरी जो चीज़ है वो फ्यूल प्राइस से कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल फल हैं, सब्जियां हैं, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट है, तो उनका जब किराया बढ़ा दिया जाता है तो फिर बेशक फ्यूल नीचे भी आ जाए तो उसकी जो प्राइस है वो कम नहीं होती। शहरी क्या सोचते हैं इस फैसले को, यही आज हम कोशिश कर रहे हैं। अभी आगे चलते हैं और मज़ीद शहरियों से उनकी राय जानते हैं, हुकूमती इस पॉलिसी के मुतालिक जानते हैं और क्या पॉलिसी होनी चाहिए, क्या आवाम सोच रही है इस्लामाबाद की। हमारे साथ रहिए, एक ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक। फ्यूल प्राइस रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील होने से हर शुबा है ज़िंदगी से जो है वाबस्ता अफराद मुतासर हो रहे हैं, स्टूडेंट्स हों, मज़दूर हों, कोई भी हो। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये क्या समझते हैं कि हुकूमत ने ये जो पॉलिसी बनाई है रोज़ाना फ्यूल प्राइस को तब्दील करने की, इसको ये कैसे देख रहे हैं और इनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है इस तरह रोज़ाना जब फ्यूल प्राइस तब्दील होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, बताइएगा कि फ्यूल प्राइस जो रोज़ाना तब्दील करने की हुकूमती पॉलिसी है, इसे आप कैसे देख रहे हैं और इसका आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है? यकीनन आप रोज़ाना अपनी गाड़ी में, बाइक में आते होंगे और फ्यूल जब डलवाते होंगे तो आप देखते होंगे कि आज कुछ और प्राइस है, कल कुछ और थी, कल कुछ और होगी। तो इस पॉलिसी को, क्योंकि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब बढ़ेगी तो बढ़ जाएगी, जब कम होगी तो कम हो जाएगी, तो आप कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत फ़ैसला है। गलत फ़ैसला इसलिए है कि जिस तरह अभी आप रोज़ाना की बुनियाद पे आप ये बोल रहे हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएंगी, क्या जब कम होंगे इंटरनेशनल मार्केट में तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे कम करेंगे? जो मुझे नहीं लगता कि करेंगे। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है कि पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती है 50 रुपये और कम करना हो तो 5 या 10 रुपये कम हो जाता है, तो उससे मज़ीद आवाम के ऊपर बर्डन बढ़ रहा है। और इससे पहले हमने ये देखा कि जो हर एक डिस्ट्रिक्ट होता है, मिसाल के तौर पे वहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर होता है वो पेट्रोल प्राइसेस हो या मुख्तलिफ अशिया खुर्दनोश है, उनकी प्राइसेस की एक हफ्तेवार या महीने की एक लिस्ट जारी करता है। तो क्या वो अब हर दिन करता है? मैंने तो नहीं देखा है। ठीक है, आप देखें ट्रांसपोर्टर्स जितने भी हैं, किरायों में आप देखें इजाफा दिन ब दिन होता जाएगा और इससे मेरे ख़्याल में आवाम को मज़ीद मुश्किलात होंगी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जो पिछली बार जब इसी जंग की वजह से पेट्रोल की प्राइसेस को बढ़ाया गया था तो उस वक्त फिर जब जो किराए थे जितने भी बढ़ाए गए थे ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से, तो वो किराए बदस्तूर उसी तरह अभी तक मौजूद थे।
जब बाद में जब पेट्रोल कम हुआ तो वो किराए कम नहीं हुए, तो इससे आवाम की जो मुश्किलात है उसमें इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ आप देखें सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ जाती है तो सिर्फ पेट्रोल की प्राइसेस ही नहीं बढ़ती, इसके साथ साथ आप देखें कि जो बाकी जो अशिया खुर्दनोश है, टमाटर की कीमत हो या आप देखें चीनी की कीमत हो या जो भी चीज़ें हैं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने ये सब सोचा नहीं होता? क्या कैलकुलेशन हुकूमत की नहीं होगी कि अगर हम इस तरह पेट्रोल की प्राइस जो है वो रोज़ाना चेंज होगी तो जो इस कनेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, किराए हैं, वो तब्दील नहीं हो सकते। ज़ाहिर है जब किराए जो होते हैं वो तो एक दफ़ा पूरी वो उनकी पर्चियां बनी होती हैं, तो वो तो एक दफ़ा एक पर्ची छप गई तो छप गई, अब वो तब्दील होगी कम से कम महीने बाद तब्दील होगी। इसी तरह जैसे आप कह रहे हैं कि हुकूमती मशीनरी में से या डीसी जो है डिप्टी कमिश्नर आता है तो वो एक दिन में कितने ही पंप्स हैं, कितनों का ही विजिट कर लेगा, 2 4 6 8 10, यहाँ तो सैकड़ों पंप्स होते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन क्या गवर्नमेंट के जहन में नहीं होगी? एज ए सिटीज़न आप क्या सोचते हैं? मेरे ख्याल में जहन में थी, लेकिन आप देखें पेट्रोल एसोसिएशन है, उन्होंने एक प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया अभी पिछले दिनों की बात है, ठीक है, और वो इस चीज़ से पीछे हट गया। उन्होंने कहा ये रोज़ाना की बुनियाद पे आप नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर उनके साथ क्या हुकूमत का गठजोड़ हुआ इस चीज़ का तो हमें पता नहीं है। उन्होंने भी अपनी प्रोटेस्ट वापस ले ली, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो आम आवाम है, आम एक बंदा है मुझ जैसा, उसको रिलीफ नहीं मिल रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। माफियाज है बहुत सारे, उनको तो जाहिर सी बात है रिलीफ इस मुल्क में इससे पहले भी मिलता रहा है। तो जो आम मकसद क्या है, आप देखें, आप जंग अगर अभी अमेरिका ईरान जंग है, ठीक है, सही है, आप प्राइसेस बढ़ाएं, जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें अगर प्राइसेस बढ़ती है तो आप बढ़ाएं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, और ये सवाल हर एक आम आदमी का सवाल है मुझ समेत, कि क्या कम होंगी तो आप रोज़ाना की बुनियाद पे कम करेंगे? मुझे तो नहीं लगता कम करेंगे। और ये पेट्रोल मेरे ख्याल में अभी 327 रुपये पर लीटर है, 327 आई थिंक, तो 327 से अब रोज़ाना की बुनियाद पे अब कम एक दिन में बीच में कम किया है, वो 35 पैसे कम किया हुकूमत की जानिब से। ये अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस की। आप मतलब आवाम के साथ ड्रामा कर रहे हैं कि आप 35 पैसे आपने कम किया तो क्या, नहीं किया तो क्या, बढ़ाते तो आप 5-6 रुपये हैं। आपको एज ए सिटीज़न आप क्या सोचते हैं कि हुकूमत संजीदा लगती है कि आवाम को रिलीफ देने में, कि वाकई हुकूमत संजीदा है या कहीं बेबस है या मजबूर है, क्या है? अगर रिलीफ देना चाहे तो क्या दे, कैसे दे? देखिए मेरे ख्याल में अगर संजीदा हुकूमत होती तो फिर रोज़ाना की बुनियाद पे तो कम से कम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ रही होती थी। आप हफ्तावार रख सकते थे, आप जो है वो मंथली बेसिस पे रख सकते थे कि पेट्रोल की कीमतें उस हिसाब से बढ़ जाते, तो मेरे ख्याल में आवाम को रिलीफ भी मिल जाता और एक क्लियर हो जाता। आपने कहा 50 रुपये बढ़ गया तो बढ़ गया एक महीने बाद, ठीक है, लेकिन ये रोज़ाना की जो बुनियाद पे ये जो ड्रामा लगाया वो मेरे ख्याल में इसको बंद करना चाहिए। ये आप सुन रहे हैं जी, और जैसे नौजवान बता रहे हैं कि अगर हुकूमत रिलीफ देना चाहती है तो ये शहरियों की राय है कि रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे जो है वो प्राइस तब्दील अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब है वो हुकूमत को रिलीफ देने के हवाले से कोई जो है या उनकी सोच नहीं है, या इसमें तजाद नज़र आता है। और नौजवान हैं, शहरी हैं, वो कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि ये जो हुकूमती पॉलिसी है कि जिसके नई पॉलिसी बनाई है कि रोज़ाना की बुनियाद पर अब प्राइस तब्दील होगी, आपके पास यकीनन गाड़ी होगी, आप फ्यूल डलवाते होंगे, क्या इस पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं और आपके ऊपर एक बड़ा असर क्या पड़ा है रोज़ाना जब आप आते हैं और फ्यूल डलवाते हैं? देखिए, एक तो ये कॉमन से जवाब है ना कि रोज़ाना असर तो हर पाकिस्तानी पर पड़ रहा है ना, लेकिन असल बात यह कि रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल कीमतें आप बढ़ा क्यों रहे हैं? देखिए, हम बड़े हुए, हमारे वालिदैन बड़े हुए, क्या कभी किसी ने सुना कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पे इजाफा हुआ है? रोज़ाना की बुनियाद पे भिंडी की कीमत में इजाफा होता है, टमाटर की बुनियाद कीमतों में इजाफा होता है, सब्ज़ी मंडियों के अंदर इजाफा होता है, कभी पेट्रोल पंपों पर इजाफा नहीं होता। जाहिर है ये मतलब वो पेरिशेबल गुड्स हैं चूँकि वो 24 घंटों में खराब हो जाती है, समझ आता है। ये तो नहीं होता। अच्छा, फिर दूसरी चीज़, पाकिस्तान दुनिया में बहुत सारे मुल्कों से गरीब भी है, बहुत सारे मुल्कों से अमीर भी है। हमें ये देखना होगा कि दुनिया के कौन से गरीब मुल्क हैं या पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं जहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे तेल जो है वो कीमत बढ़ती है। यानी अफ़गानिस्तान है हमारे साथ भारत है, हमारे साथ श्रीलंका है, मालदीव है, भूटान है, इवन अफ्रीकन ममालिक। सबसे दुनिया में जो गरीब मुल्क है वो है ब्रुंडी के अंदर जो एक आम एवरेज सैलरी ना महाना वो है $18, यानी कोई 6,000 रुपये भी नहीं बनते। वहाँ पे गरीब लोग मछली तक नहीं खा सकते, इवन अमीर लोग ही अफोर्ड करते हैं।
उस मुल्क के अंदर भी रोज़ाना की बुनियाद पे कीमतों में इजाफा नहीं होता। तो लिहाजा ये एक अजीबोगरीब पॉलिसी है जी, रोज़ाना की बुनियाद पे सस्ता क्यों नहीं हो सकता, मतलब महंगा ही हो सकता है। ये तो अजीबोगरीब चीज़ है ना जी। जैसे आप बता रहे हैं कि गरीब से गरीब मुल्क में भी ये पॉलिसी नहीं होती। अब जैसे कि यहाँ पर भी हर दूसरे शहरी का यही जो है वो शिकवा था और यही उनका कहना था कि चूँकि फ्यूल प्राइस जो है वो कम भी हो जाए तो उससे कनेक्टेड अशिया की प्राइस कम नहीं होती। हुकूमत की इस पॉलिसी के पीछे क्या सोच होगी, क्या आप समझते हैं? उन्होंने भी ज़ाहिर है कुछ सोचा होगा, कुछ समझा होगा, आपको ये समझ आता है? देखिए, हुकूमत की सोच बड़ी वाज़िया है। अली परवेज़ मलिक साहब हैं या बाकी, ज़ाहिर है उन्होंने कुछ सोच के ये किया है ना, कोई ऐसे तो नहीं कि अचानक वो उठे सुबह उन्होंने कहा ये वाला प्लान अच्छा है। मसला ये है कि आपके मुल्क की इकॉनमी टोटल तौर पे बंद गली के अंदर है। अब ईरान जंग लगी हुई है। देखिए, जब आप जंग का इम्पैक्ट आ रहा है, आलमी मंडी में कीमतें जो है वो ज़्यादा हो रही हैं, ये नहीं कि आप कह सकते हैं कि इम्पैक्ट नहीं आ रहा, लेकिन मुल्क नहीं चल रहा। आपकी FBR जो है वो शॉर्टफॉल पूरा नहीं कर सकती। अब आपने लेवी से 1800 अरब रुपया सालाना जो है वो पूरा करना है। तो जैसे जब आपने 1800 अरब पूरा करना है और ब्यूरोक्रेट्स को आपने फिर उनकी नालायकी है ना जी कि वो अपना काम नहीं कर सके, आप उल्टा आपने ब्यूरोक्रेट्स को 1.5 अरब से ज़्यादा की अलाउंस देनी है, बोनस देने हैं। तो फिर इसके अलावा आपके पास और कौन सा सेक्टर बचा हुआ है? क्या आप इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं? क्या आपके मुल्क के अंदर ज़राअत इतनी अच्छी चल रही है कि आप मुल्क चला सकें? तो लिहाजा इस वक्त आपके पास एक ही ऑप्शन है, पेट्रोलियम लेवी लें, पेट्रोल महंगा करें और उससे पूरा मुल्क की इकॉनमी चलाएं। बस यही सोच है। बिल्कुल ऐसी। और जैसे आप कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी को तो खैर नवाजा जा रहा है और साथ साथ FDR को तो बहुत आसान बना दिया ना, कि यानी उन्होंने कुछ नहीं करना, बस वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें और उन्होंने जस्ट जो है वो पेट्रोलियम लेवी हो, एक वो बाइक वाला है या गाड़ी वाला है, उसकी जेब से डायरेक्टली लेवी की सूरत में निकाल लेने हैं। तो अब आप हुकूमत अगर रिलीफ देना चाहे, और जैसे आपकी इंटरनेशनल रिलेशन पर भी बड़ी ग्रिप है, आप बता रहे हैं, तो कैसे रिलीफ दे सकती है? यानी इस फ्यूल प्राइस को कहाँ पर एडजस्ट करना चाहिए? ज़ाहिर है जंग भी है, जंग के असरात भी हैं, तो रिलीफ कैसे दे सकती है हुकूमत? क्या पॉसिबल है? देखिए, एक तो हुकूमत ने मेरे ख्याल से बहुत अच्छा किया है काम कि वो अमेरिका से 10 अरब डॉलर मांग रहे हैं कि आप हमें सपोर्ट करें, कि हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, आपके काम आ रहे हैं, तो आप हमें पैसे दें। तो एक तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। दूसरे नंबर पर ईरान। देखिए, हम ईरान के लिए हमने कोशिश की हैं, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मोहसिन नकवी साहब, हुकूमत ने इस बात में कोई शक नहीं कि हमने उनके लिए अमन के लिए एफर्ट किया है। तो हमें ईरान, फिर इससे जो मिडल ईस्ट, देखिए डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान से ज़्यादा आ रहा है मिडल ईस्ट पर। तो मिडल ईस्ट के पास जाके बात करनी चाहिए कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑयल है, आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, क्योंकि हम पूरी दुनिया को अंदर अमन लाने के लिए और इवन मिडल ईस्ट के लिए अमन के लिए अभी हम कुवैत के साथ भी एग्रीमेंट कर रहे हैं, हमारा सऊदी अरब के साथ ऑलरेडी एग्रीमेंट है। तो हमें उनको बताना चाहिए कि हम आपके लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप इस सारी सूरत हाल में हमारे साथ ताउन करें, डेफिड पेमेंट पे हमें ऑयल आप दे दें, थोड़ा सा रिलीफ दे दें, और अगर आप फ्री भी पाकिस्तान को ऑयल दे सकते हैं तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि कोई पब्लिक को रिलीफ मिलता हुआ आपको नज़र आ रहा है? फिलहाल तो नहीं जी, फिलहाल कोई आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आपके मुल्क में आटे का बहरान शुरू हो गया है, तो अब तो कोई ऑप्शन नहीं है। फिलहाल तो कोई रिलीफ की उम्मीद ना रखें। आप मेंटली तौर पे आवाम ये ज़हन बना के रखें कि पेट्रोल 500 रुपये तक भी जा सकता है। अच्छा, 500 रुपये तक जी। चलें जी, ये व्यूवर्स देखा कि मुख्तलिफ जो है वो मिला जुला हमें रद्द-ए-अमल देखने को मिला है, और इस्लामाबाद के शहरी, पाकिस्तान के शहरी पेट्रोल की कीमतों को जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर तब्दील किया जा रहा है, इस पर काफ़ी ज़्यादा सवालात उठा रहे हैं। यकीनी तौर पर सब मुतासर भी हो रहे हैं, और जैसे हमने देखा कि बाइक सवार हों, स्टूडेंट्स हों, कोई मज़दूर हो, वो सबका यही कहना है कि पेट्रोल से कनेक्टेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो अशिया हैं, पेट्रोल की कीमत बढ़ती है, सब्ज़ी, फल, फ्रूट, ट्रांसपोर्ट के किराए सब महंगे हो जाते हैं, सब बढ़ जाते हैं। अगर पेट्रोल की कीमत माइनर से कम भी होती है तो फिर वो कभी कम नहीं होते, उनकी कीमतें जहाँ एडजस्ट हो जाती हैं उससे बढ़ तो सकती हैं लेकिन कम नहीं हो सकती। सेकंड, एक बड़ा शिकवा शहरों की तरफ से पेट्रोलियम लेवी के ऊपर किया गया कि पेट्रोल के ऊपर जो लेवी लगाई जाती है वो एक बाइक सवार हो या वो गाड़ी वाला हो, उनकी जेब से डायरेक्टली वफाकी हुकूमत लेवी की सूरत में निकाल लेती है। तो फिर FBR के रोल के ऊपर, FBR की परफॉर्मेंस के ऊपर, और FBR की परफॉर्मेंस को कैसे जांचा जाएगा, कैसे देखा जाएगा, ये भी एक सवालिया निशान है। देखते रहिए प्रोग्राम बोल्ड वीकेंड स्पेशल विद ज़ेमन शाह। नेक्स्ट प्रोग्राम एक नए मेहमान के साथ आपकी मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।